नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एच के बेरा। आप देख रहे हैं आपसे यूट्यूब चैनल। मैं संडे के दिन वीडियो नहीं आ पाई, इसी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। इसी वजह से क्यों ना, मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, इसी वजह से मैं बात ही नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। इसी वजह से मैं मंडे में वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। इसी के लिए बहुत सॉरी। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, इसी वजह से मैं बात ही नहीं कर पाता, ठीक है। अभी चलते हैं, हम आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ टोटल इनकम। इतने वोटेज इसका चैप्टर कितना है, कभी कभी 10 मार्क की भी आ जाता है, कभी कभी 5 मार्क आ जाता है, तो आता है ज़रूर होता है। और दूसरी बात, इसमें MCQ ज़्यादा आता है, ठीक है। चलिए इस एक्चुअली वोटेज जानते हैं इस बारे में, उसके बाद जाके हम क्वेश्चन पर जाएंगे, बाय कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, ठीक है। ठीक है, पहले ये 10 सॉरी बच्चों, पहले ये 10 मार्क के लिए भी होता है, ठीक है। कभी कभी 5 मार्क के लिए भी आता है, और MCQ के लिए भी आता है, ठीक है। जब तुम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जो एक चैप्टर है, उसमें तुमको 14 मार्क आता है, वो भी उसको तुमको रेसिडेंशियल स्टेटस भी रहता है। रेसिडेंशियल स्टेटस भी हमें आता है। इसी वजह से हम चैप्टर को 5 मार्क मिनिमम सोच के पढ़ेंगे। 5 मार्क बहुत ज़्यादा ही होता है, एक मार्क में से इंटर फेल भी हो जाते हैं। इसी वजह से हम आज शुरुआत करते हैं। आपको पता है हम कैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं सारे खाते में नोट कर लेता हूँ, उसके बाद उसको PDF बना के पढ़ाता हूँ, क्यों ना आसान होती है। और मैं भी यही चाहता हूँ, मेरा नोट में जो भी लिखा है आप लिखिए, तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। 4-5 नोट मत बनाइए, एक नोट बनाइए। अब मैं बताऊंगा क्यों एक नोट बनाना है। तुम एक नोट में पहले कॉन्सेप्ट सीखोगे, मेरे हिसाब से बात करता हूँ, देखता हूँ मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ मैं कैसे पढ़ाता हूँ। देखो, ये तुम एक नोट में सारा कॉन्सेप्ट होगा, सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद मैं पूरा पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ाता हूँ, देखो। और दूसरी बात, एग्जाम्पल भी और इल्यूस्ट्रेशन भी करा देता हूँ। उसके क्या बुलेट पॉइंट दे के, मतलब ऐसा तुम लिखोगे तो एग्जामिनर जो होता है वो अच्छे से तुमको मार्क देगा। मैं भरोसा रखो मेरे ऊपर, ठीक है। और इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं होती है, कोई भी। मेरा टोन भी थोड़ी आज बैठा हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादा, मुझे सर्दी और बुखार हो गया था, इसी वजह से मैं संडे में वीडियो नहीं ला पाया, ठीक है। चलिए, ये बात करने से पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे, मैं हूँ HK बेहरा, मतलब हेमंत कुमार बेहरा, आज इस चैनल का होस्ट, आपका दोस्त। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहले, रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 6, रेसिडेंस स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया। मतलब हम जो भी काम करते हैं, देखो यहाँ में तुम समझाते हैं। देखो, एक इंडिया था रघु, क्या, ठीक है। रघु एक क्या है, टैक्सेबल पर्सन, जो हम मानते हैं। जो रघु टैक्सेबल पर्सन हुआ, कैसे मानेंगे ये टैक्सेबल हुआ? ये भी क्या हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, रेसिडेंट भी हो सकता है, कैसे मानेंगे? इसी वजह से ये हम चैप्टर को, रेसिडेंशियल स्टेटस को हम पढ़ते हैं। इसी वजह से हम रेसिडेंशियल मानेंगे या नॉन रेसिडेंट मानेंगे। पहले तो एक स्टेप होता है ना, ये इंडियन है ना नहीं इंडियन है, तो इंडियन होगा तो टैक्सेबल देगा। उसके बाद में किसका हेड में है, सैलरी में है, कैपिटल गेन में है, वह अलग है, जिस चीज़ में भी है। पहले प्राइमरी स्टेज क्या होती है, हम रेसिडेंटल करते हैं, रेसिडेंट स्टेटस निकालते हैं, ठीक है। चलिए पहले कंडीशन देखते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डे ऑफ स्टे है। यहाँ पे जो भी रेसिडेंट स्टेटस निकाला हुआ, कितना दिन, क्या
डे लिखा है, ठीक है, कितना घंटा नहीं, कितना दिन वो यहाँ रुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ स्टे किया है इंडिया में, ठीक है, कितना दिन रहा है। उसके बाद हम देखेंगे सो कंडीशन क्या है। इफ़ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ये जो दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन में एक भी सेटिस्फाई कर लिया, हम इसको मानेंगे ये रेसिडेंशियल स्टेटस है। मतलब क्या, इंडिया में टैक्स देने के लिए वो एलिजिबल है, इसका मतलब यही है। रेसिडेंट स्टेटस मतलब जो हम किसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, जो टैक्सेबल पर्सन है। जो टैक्सेबल पर्सन नहीं है हम उसको निकालते नहीं, कहीं निकाल के फ़ायदा क्या है। इसी वजह से ये मान के चलो जो टैक्सेबल पर्सन, जो टैक्स देना है गवर्नमेंट को, उसी का हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे, पहले बात, ठीक है। चलिए, ही हैज़ बीन in India during previous year for a total period of 180 day or more। मतलब पहले कंडीशन में ये लिखा है प्रीवियस ईयर्स मतलब पिछला मत। अभी हमारा क्या चल रहा है, 21-22 क्या चल रहा है, हमारा क्या चल रहा है अभी असेसमेंट। हम जो कैलकुलेशन करेंगे 21-22 करेंगे, 21-22 हमारे प्रीवियस ईयर कौन होगा, सॉरी 21 और 22, प्रीवियस ईयर कौन होगा, प्रीवियस ईयर होगा 20-21, ठीक है। दिस इज प्रीवियस ईयर एंड दिस इज असेसमेंट ईयर। क्लियर हो गए बच्चे। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। उसके बाद ही हैज बीन इन इंडिया, ये सेकेंड कंडीशन है बच्चों। ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग फोर इमीडिएटली प्रीसीडिंग मतलब बैक ईयर में ऐसा ही पढ़ा था। मतलब एक बच्चों को ना डिटेल समझ आए जो वर्ड में होता है। प्रीसीडिंग मतलब बैक ईयर, ठीक है, और प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग मतलब बैक ईयर, बैक मतलब उसी टाइम से, ठीक, और 4 ईयर्स इमीडिएटली मतलब 4 ईयर से इमीडिएटली बैक चला जाओगे। प्रीवियस ईयर फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 65 डे मतलब 4 साल में, देखो 4 ईयर में कितना दिन होता है, मान लो 4 ईयर में 365 इंटू 4 कितना हुआ, देखो यहाँ में लिखो 365 एक है इंटू 4 करेंगे 1460, मतलब 4 साल में इतना दिन होता है। उसमें इतना दिन से कितना उसको रहना है, ये कंडीशन में 365 डेज, 365 डेज रह जाए मतलब 1 साल रह जाएगा। उसके बाद मानेंगे ये रेसिडेंशियल स्टेटस है, हरी यो टैक्सेबल देने के लिए, मतलब ये इंडिया का रेसिडेंट है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ऑर्डिनरी है क्या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। उसके बाद ये है कि पहले से कॉन्सेप्ट ले लो, ये होता है, ऐसा है कि ओवर भी होता है, हम ऐसे जानते हैं वो आगे टैक्सेबल करेंगे जिस पर्सन और इंडिया का रेसिडेंट होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ये 365 हुआ तो नहीं हुआ, फिर और लिखा है मोर 365 डे और मोर, ओके। हैज़ बीन इन इंडिया एटलीस्ट 60 डे इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब फिर और भी, मतलब इसमें 2 है, मतलब एंड होगा, एंड, ठीक है, 365 भी होगा और एंड होगा, मतलब ये भी होना चाहिए 60 डे पिछले साल में होना चाहिए। पिछले साल में मतलब पिछले साल हमारे कौन सा है 20-21, ये कितना दिन है पिछले साल, सब तो 365 डे होता है। इसमें हमको 60 दिन चाहिए कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, 60 दिन चाहिए। समझ जाए, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी नहीं आया है, थोड़ी पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। पेशेंस रखिए, जो मैं इलस्ट्रेशन कराऊंगा फिर भी तुमको समझा दूंगा वहाँ में, ठीक है। थोड़ी पेशेंस रखिए, कोई पैसा नहीं देता तुमको। 40,000 ग्रुप 1 का 35,000 ग्रुप 1 का पढ़ने वाला है। सिंगल इंडिविजुअल भी लोग है, मिनिमम 5 से 8,000 आता है। मेरे से कोई नहीं लेता, मैं गारंटी देता हूँ मेरे पास जो भी पढ़ेगा वो ज़रूर पास करेगा। मेरा ही काम है, पास में कराऊंगा, ज़रूर उसको कराऊंगा, भरोसा रखिए। चलिए
उसके बाद क्या करते हैं, ये लिखा है इफ द इंडिविजुअल सेटिस्फाइड एनी ऑफ द कंडीशन, एनी वन द कंडीशन, मतलब वो वन सेटिस्फाई करे क्या, दो करे, ठीक है, दोनों ही करे, मतलब एक करे भी चलेगा, दोनों भी करेंगे चलेगा, ही जी होगा, ये क्या होगा, पूरा रेसिडेंट हो जाएगा, मतलब इंडिया का रेसिडेंट हो जाएगा। मतलब आई किया, इस जो 180 डे का किया वो भी रेसिडेंट होगा, मतलब ये नहीं किया तो ये भी किया वो भी रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी चलते हैं, ये जो लिखा है ना स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया मतलब क्या, उसको थोड़ी तुमको क्लैरिफाई डिटेल भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये लिखा है देखो, इंक्लूड स्टे इन इंडिया टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन, even stay in the ship boat is sufficient to make individual resident in India, ठीक है। अभी चलते हैं समझने के लिए, देखो मान लेते हैं मैं तो अभी तुमको मैं थोड़ी सी भी क्या करूं, मैं सिर्फ इतना ही इंडिया बना सकता हूँ, ज़्यादा मुझे बना नहीं सकता, गलत हो जाएगा। मतलब ये होता है हमारा बॉर्डर, ठीक है, ये सब पानी होता है, ये सब पानी है, ये सब पानी है, ठीक है। तुम्हें लिखा है यहाँ से 12 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल कितना होता है, 1 नॉटिकल माइल कितना होता है, 1.8 किलोमीटर, ठीक है। 1.1 नॉटिकल माइल 1.8 किलोमीटर, मान लेते हैं 12 नॉटिकल माइल 12 इंटू 1.8, ये क्या हुआ, ये हुआ, हम ये भी लिख सकते हैं इसको ऐसा करके, क्या 21 किलोमीटर 600 मीटर, ठीक है। हम इसको 21.6 भी लिख सकते हैं पर नहीं लिखेंगे, ये होता है। इसमें एरिया में मान लो ये जो 12 किलोमीटर है, यह जो 12 किलोमीटर है, इसमें एरिया में जो हुआ वो भी रेसिडेंट हो गया, ठीक। और ये भी जो एरिया है मान लो यह है, ये शिप में रह गया कौन, जो बड़ा बड़ा शिप आता है वहाँ में रह जाते हैं, तो मतलब 6 महीना 8 महीना उतरने में लगता है, शिप में रह गए, ये भी हो गए क्या, ये भी इंडिया का रेसिडेंट हो गए, ठीक है, ये भी इंडिया का रेसिडेंट हो गए, ठीक है। इसको मेरे हिसाब से अच्छे से तुमको समझा दिया हूँ, फिर भी नहीं समझ आता है, हम जब क्वेश्चन करेंगे उस टाइम धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं एक बार बोलूँगा, भरोसा पेशेंस रखिए, ठीक होगा, ठीक है। चलिए मैं बोला था इवन स्टे इन शिप, शिप जो बड़ा बड़ा बोट, जो छोटा छोटा बोट होती है, शिप जो बड़ा बड़ा होती है, इसमें भी आप ये लिखा है सफिशिएंट टू मेक द इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर और एक कंडीशन फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ डे स्टे इन इंडिया, क्या द पर्पज ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ डे इन इंडिया बोथ द डेट ऑफ डिपार्चर as well as date of arrival are considered to be इंडिया, मतलब यह क्या है, आप देखो यहाँ में, ठीक है, तुम इंडिया को कब आए, मान लो एक राम था, वो इंडिया को एंट्री किया, क्या हम वो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अराइवल, ठीक है। इंडिया को एंट्री किया, ठीक है, जनवरी 1 2021, क्लियर हो गए। ये क्या हुआ, अराइवल, ये तो एक दिन हो गया ना, ये एक दिन हो गया, फिर यह करेगा डिपार्चर, मैंने छोड़ेगा, डिपार से जो भी स्पेलिंग है, ठीक है, डिपार्चर करेगा जब, मतलब क्या करेगा, मतलब लेफ्ट इंडिया को छोड़ के जाएगा, लेफ्ट इंडिया छोड़ के जाएगा, फिर भी ये इसको भी क्या एक दिन में तो जाएगा ना, इसको भी ये जो 1 डे होगा इसको भी काउंट करेगा, मतलब क्या, जब अराइवल हुआ एक दिन, जब
इंडिया को छोड़ के गया, ये हुआ 1 दिन, ये मिला के कितना 2 दिन हुआ। जब एक कंडीशन में 1 दिन शॉर्ट होता है, 2 दिन शॉर्ट होता है, वो तो इंसान बच जाएगा ना। इसी वजह से जो भी दिन तुम मतलब यहाँ में इंडिया को आए, वो जो भी इंडिया को जब दिन छोड़ के गए वो भी 2 दिन होता है ना, इसको भी हम रेसिडेंट जो दिन होता है जो 60 डे, 182 डे, 365 डे, उसको भी हम उसको मिलाएंगे ये 2 दिन को। ठीक है, इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप अच्छे से समझ आए। तो नहीं समझ आता है ना, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कौन सा पार्ट नहीं समझा मैं आपको समझा दूंगा, लिख के आपको मेल में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा ना, फिर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, आगे चले। कहाँ गया भाई? अभी इसमें कुछ एक्सेप्शन है। ठीक, हम एक्सेप्शन को पढ़ेंगे, क्यों ना बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्शन होती है। इस एक्सेप्शन में ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जहाँ में ICI दिक्कत रखता है वही में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसी वजह से तुम ये मत समझना मतलब तुम आसान से पास कर जाएगा, इसीलिए हर कोई तो पास कर नहीं सकता है। इसी वजह से जो भी अच्छा पढ़ेगा वो ही पास करेगा। ठीक है, चलिए। फॉर एक्सेप्शन क्या है? फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड एज ए रेसिडेंट इन इंडिया ओनली। हमारा कंडीशन क्या है? एक रेसिडेंट है, एक रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, एक रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ऐसे 2 से 3 प्रकार है। इसी वजह से ये जो एक्सेप्शन है ये सिर्फ जो हमें बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये सिर्फ होगा क्या? रेसिडेंट इन इंडिया, ओनली रेसिडेंट इन इंडिया होगा। नॉट ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी ओनली, ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ रेसिडेंट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या होगा ऑर्डिनरी हम समझा देंगे। चलिए। इफ़ द पीरियड ऑफ स्टे मतलब रहना, ठीक है, ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर अमाउंट टू 182 डे और मोर। ये बेसिक कंडीशन एक में क्या था? 180 डे 2 होगा और मोर होगा। ठीक है, क्या प्रीवियस ईयर मतलब 1 साल का अंदर। आगे चलिए। इवन इफ सच पर्सन वेयर इन इंडिया फॉर 60 डे, मतलब कोई भी इंसान 60 डे इंडिया में रुक चुका है, मतलब स्टे कर चुका है, और मोर ज़्यादा भी, बट लेस 120 डे, 182 डे मतलब 60 से ज़्यादा और 182 डे से कम। एक बार बोलता हूँ, एक पर्सन 60 डे से ज़्यादा और 182 डे से कम इन द रिलेवेंट, सब एक ईयर में ही होगा। ठीक है, इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट ड्यू टू, मतलब ये रेसिडेंट क्यों नहीं है इसको भी मैं लिख चुका हूँ। विल नॉट बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट, रीजन क्या है? देखो मैं ये लिखा हूँ, मेरे नोट मतलब एक इंसान आराम से पढ़ सके, इसी वजह से कोई डाउट नहीं आए, इसी वजह से मैं नोट बनाता हूँ। क्यों है? दे आर स्टे इन इंडिया वाच फॉर 365 डे और मोर। क्या लिखा है? क्यों है? ये रीजन मतलब ये जो 180 डे लेस और 60 से ज़्यादा, फिर भी हमें रेसिडेंट नहीं है, रेसिडेंट ओनली, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं है? ये लिखा है दैट दे आर स्टे इन इंडिया वाच फॉर 365 डे और मोर, मतलब हमको ये जो सेकेंड कंडीशन में है 365 दिन रहना है, फिर मतलब 4 साल के अंदर। ये लिखा है ना, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, मतलब उसी से प्रीसीडिंग मतलब उसी डेट से बैक चला जाओ 4 साल। ठीक है, इसी वजह से ये 4 साल में 365 डे रहना है। ठीक, ये दोनों कंडीशन है। फिर कभी क्या होता है, जो सेकंड कंडीशन होता है कभी कभी किस केस में अप्लाई नहीं होता है। ठीक, इसी वजह से हम उसको जानेंगे कौन सा केस में फर्स्ट कंडीशन तो अप्लाई हो जाता है, वो सेकंड कंडीशन नहीं होता। सेकंड कंडीशन मतलब यहाँ से यहाँ। ठीक है, चलिए। केसेस वेयर कंडीशन
केसेस वेयर कंडीशन टू नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, मतलब यही जो कंडीशन है किसमें एप्लीकेबल नहीं होती है। चलिए, वेयर एन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर ए पर्पज ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। ये लिखा है, पहले में लिखा है कोई भी बंदा जो लिखा है पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी करने के लिए जो आउटसाइड इंडिया गया है, ठीक है, और जो मेंबर ऑफ क्रू मतलब जो शिप होता है, शिप जाता है तो जो शिप जो होता है बहुत जो मान लो इंडिया से ब्राज़ील गया, इंडिया से जापान गया, बहुत दिन होता है, बहुत दूर होती है, ठीक है, बहुत दिन लगते हैं। मान लो देखो आप तुमको समझाता हूँ, ठीक है, थोड़ी मुझे टाइम दो। मैं तुमको सोच रहा था मैं नेट में दिखा के जाऊँ पूरा लाइव, बट क्या करें हमारा नेट काल भी नहीं था और आज भी नहीं है, ठीक है, मैं तुमको यहाँ दिखा लेता हूँ अच्छे से, शायद आपको समझ आएगा। देखो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, यहाँ में साइड में ये तो यहाँ जो साइड में हमारा क्या है सी है, जाके यहाँ में एक जापान, ठीक है, जापान ऐसा आता है मतलब छोटा सा, ठीक है होता है। यहाँ में इतना दूर को जाने के लिए शिप धीरे धीरे चलता है, मतलब ये एरोप्लेन नहीं, 1 घंटे में स्पीड एरोप्लेन का होता है 1000 किलोमीटर, ठीक है, वो शिप का बहुत स्लो होता है। इसी वजह से यहाँ जो कि शिप निकलेगा यहाँ जाके यहाँ रह के ये मतलब मिनिमम 2 मंथ क्या 2 मंथ से 3 मंथ भी लगता है। ये शिप तो इंडिया का बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी शिप निकलता है जो यूएस जाता है वो दूर होता है, ये में 4 मंथ नॉन 6 मंथ वो भी लगता है, इस वजह तो वो तो ज़्यादा ही हुआ। इसी वजह से हम इसको नहीं मानते हैं ये एक्सेप्शन को। देखें हम चलते हैं, देखो इसको हम केस 2 एप्लीकेबल नहीं करते हैं, जो केस सेकंड कंडीशन है, ठीक है, एप्लीकेबल नहीं करते हैं। इसी वजह से दोनों तो आपका काम नहीं, तो टैक्स को छुपाने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसी वजह से कंडीशन 2 इसको अप्लाई नहीं। फिर और एक चीज़ क्या है, 2 कंडीशन है, 2 केस है, वेयर एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स a visit to India during the previous year, whose total income exclude income from foreign source does not exceed 15 लाख। मतलब देखो ये बोल रहा है जो भी एक इंडिया बाहर में जाके काम कर रहा है, बट हम इंडिया है मतलब दुबई, तुम्हारे कोई काका और जो भी तुम्हारे रिश्तेदार कोई दुबई में गया है, मैं एग्जाम्पल दुबई में हम ज़्यादा लोग रहते हैं, दुबई लंदन जापान में रह रहे हैं, बट यहाँ इंडिया नहीं वो, ठीक है, इंडियन है, बट जहाँ के वहाँ में काम कर रहे हैं, फिर वहाँ में कभी आते हैं घूमने के लिए। देखो आउटसाइड कभी विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल में वो आए थे, तो ठीक है, बट ये क्या लिखा है, हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, मतलब जो भी वो वहाँ से पैसा इनकम करके लाए हम सारे उसको एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, उसको हम नहीं ऐड करेंगे, फिर भी यहाँ होगा 15 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तुम जो वो में सारे छोड़ के तुम्हारा इनकम 15 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो हम टैक्स लगाएंगे। ये होता है नॉर्मल इस हिसाब से समझना। फिर भी नहीं समझ आता तो कमेंट करें सर इसी पॉइंट में मैं नहीं समझ आता। देखो कमेंट भी कैसे करोगे, आप सारा पढ़ लो, पहले जैसे पढ़ना ही पढ़ लो, वो खाता में लिख लो, सर इस पॉइंट में हमको नहीं समझा, खाता में लिख के तुम उसको फ़ोटो भेजोगे व उसको कमेंट में डाल दोगे, सर इसी पॉइंट में हमको नहीं समझ आया, मैं आराम से तुमको समझ पाऊँगा और समझा भी पाऊँगा, ठीक है, मतलब अच्छे से कमेंट लिखोगे कोई भी समझ पाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर एडिशनल कंडीशन क्या होती है, ठीक है, ये जो सब कुछ चलेगा, अभी एडिशनल कंडीशन देखते हैं। ही इज ए रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब देखो ये जो लिखा है 10 प्रीवियस ईयर मतलब 10 साल में 2 ईयर होना चाहिए और रहना चाहिए इंडिया में,
ठीक है, मतलब रेसिडेंट होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। ही स्टे इन इंडिया इन द लास्ट 7 years प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इज 730 डे और मोर, मतलब 7 साल में हमारे कितने दिन होता है, देखो 365 इंटू 7 हो गया कितना 2555। अभी यह देखते हैं थोड़ी, 365 3 इंटू 7 कितना हुआ 2555, ठीक है 2555। इसमें हमको 730, इसमें हमको 730 चाहिए, इसको काट दो, इसमें हमको 730 डे चाहिए रेसिडेंट होने के लिए, ठीक है। इसको सेटिस्फाई 730 डे कोई पिछले साल में, मतलब कितना 7 साल में 730 डे रह गया, हम उसको मानेंगे वो रेसिडेंट इन इंडिया है, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं, इसका ख़त्म हो गया। हम अभी देखेंगे रेसिडेंशियल एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल, मतलब ROR हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्यों, अभी 26 मिनट हो गया, मेरे हिसाब में तुम सारे उसको लिख लो, ठीक है लिख लो, और किसी नोट को फॉलो करना ज़रूरत नहीं है। मैं तुमको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी नोट को फॉलो मत करो, सिर्फ एक ही नोट को फॉलो करो, एक ही सोर्स को फॉलो करो, तुम आराम से पास करोगे, ठीक है। एक भी पैसा देना नहीं है, तुम सारा रिवीजन वीडियो फॉलो करोगे, आखिरी में फेल होगे और कोई मतलब नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो सारे को लिख दो, ये आराम से पॉज करके वीडियो को लिख भी सकते हो, मैं इसमें घुमा रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। अभी हम चल देते हैं, ये कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए थैंक यू, टेक केयर, आप खुश रहिए, सबको खुश रहिए, हाँ अपना जो हेल्थ है उसको ठीक से केयर करना। मेरा भी थोड़ी वैसे प्रॉब्लम हो गया, मैं बहुत 2 दिन में हो गया, ठीक से खाया भी नहीं कि ना, मेरी तबीयत खराब है ज़्यादा, फिर भी काल नहीं काश अपलोड कर पाए, बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ, बट आज थोड़ी रिकवरी हुआ, इसी वजह से मैं क्लास आज अपलोड करूँगा ज़रूर, ठीक है। थैंक यू, आगे चलते हैं, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।